आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रार्थना से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन को सुने और फिर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, विस्मित ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं अपनी धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। ये वचन परमेश्वर के हृदय से अपने बच्चों के लिए लिखे गए प्रेम पत्र जैसा है। यह उन प्रतिज्ञाओं में से एक है जिन पर हम बार बार लौट सकते हैं जब जीवन अनिश्चित, भारी या असहनीय लगता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो इस पद की हर पंक्ति इतनी गहरी है कि वह अंधकारमय समय में भी आपको संभाल सकती है। पहली पंक्ति कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या घोषणा है यह! परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहे कि मत डर क्योंकि परिस्थितियाँ आसान हैं या क्योंकि आपकी अपनी शक्ति पर्याप्त है। वे कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सोचिए ज़रा, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, वही जिसने तारों को उनकी जगह पर रखा, समुद्र और स्थल को अलग किया, वही परमेश्वर आपके साथ चलता है। जब वो कहता है मैं तेरे संग हूँ, इसका अर्थ है कि आप कभी अकेले किसी परिस्थिति का सामना नहीं करते। भय आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप अंधकार से घिरे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है, पर परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घाटी में भी, आंधी में भी, अंधेरी रात में भी मैं तेरा प्रकाश हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। हम यहाँ मानवीय सहायता की बात नहीं कर रहे। यहाँ सैनिकों की सुरक्षा या दरवाजे की कुंडी की सुरक्षा नहीं है। यहाँ हम यहोवा परमेश्वर की बात कर रहे हैं, अल्फा और ओमेगा, जो आपके साथ खड़े हैं। जब आपको पता हो कि आपके साथ कौन है, तो भय अपनी पकड़ खो देता है। दूसरी पंक्ति कहती है, विस्मित ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मुझे ये पंक्ति विशेष लगती है क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से बात करती है। परमेश्वर केवल ये नहीं कहते कि मैं कोई परमेश्वर हूँ, वो कहते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वह आपके हैं और आप उनके। इसका अर्थ है कि आपको अपनी चिंताओं, भय या उलझनों का बोझ अकेले नहीं उठाना है। विस्मित होने का अर्थ है जीवन की समस्याओं के भार के नीचे दब जाना, अपने हृदय को टूटने देना। पर परमेश्वर कहते हैं, मत विस्मित हो क्योंकि मैं तेरे हर आवश्यकता से बड़ा हूँ। सोचिए, यदि कोई बच्चा रात में डर जाए और माता पिता उसके कमरे में प्रवेश कर जाए, तो अंधकार तो वही रहता है, पर बच्चा रोना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उपस्थिति अंतर लाती है। इसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। फिर तीसरी पंक्ति कहती है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, निश्चय ही मैं तेरी सहायता करूँगा। क्या ही अद्भुत वचन है ये! परमेश्वर केवल हमें आदेश नहीं देते कि मत डर, बल्कि वे हमें अपनी सामर्थ भी देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। जहाँ तू कमज़ोर है वहाँ मैं तेरी सहायता करूँगा। जब तेरे पैर डगमगाएंगे और हाथ थक जाएंगे, मैं तुझे थामूंगा। शैतान जल्दी से आपकी कमज़ोरियों की याद दिलाता है। वो हर असफलता और हर कमी को सामने लाता है, पर आप उत्तर दे सकते हैं, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, पर मैं प्रभु में बलवान हूँ। हाँ मैं सीमित हूँ, पर मेरे परमेश्वर ने वादा किया है कि वह मुझे दृढ़ करेगा और मेरी सहायता करेगा। जब आपका मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो आप उत्तर दे, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। फिर इस पद की अंतिम पंक्ति आती है,
मैं तुझे अपनी धार्मिक दाहिने हाथ से थामे रहूँगा। परमेश्वर का हाथ थामे रहने का क्या अर्थ है? ये आपको सहारा देना है, आपको संभालना है, आपको बचाना है। जब आप स्वयं को थाम नहीं सकते तब वह आपको उठाता है। परमेश्वर का हाथ मनुष्य के हाथ जैसा नहीं है दोस्तों, ये धार्मिकता का हाथ है, शुद्ध, सिद्ध और न्याय से भरा हुआ। ये सामर्थ का हाथ है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह विजय का हाथ है जिसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। और ये उद्धार का हाथ है जो छुड़ाता है, छुड़ाकर बहाल करता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपको डर के अधीन रहने की ज़रूरत नहीं, आपको चिंता में डूबने की ज़रूरत नहीं, आपको दबाव के नीचे टूटने की ज़रूरत नहीं। हर बार जब भय आपके कान में फुसफुसाए, याद करें, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हर बार जब चिंता आपकी शांति को खा जाए, स्मरण करें, वह मेरा परमेश्वर है। हर बार जब कमज़ोरी आपको नीचे गिराए, घोषित करे, उसने वादा किया है कि वह मुझे दृढ़ करेगा और मेरी सहायता करेगा। और हर बार जब शत्रु आक्रमण करे, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहे, परमेश्वर का हाथ मुझे थामे हुए हैं। अब आइए दोस्तों एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं तेरी पवित्र उपस्थिति में कृतज्ञ हृदय लेकर आती हूँ। हर श्वास जो मैं लेती हूँ वो तेरी दया से स्थिर है। हर कदम जो मैं चलती हूँ वो तेरे हाथ से निर्देशित है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी शरण है, जहाँ मैं भागकर सुरक्षा पाती हूँ। धन्यवाद तेरी दया और करुणा के लिए जो हर सुबह नई होती है। यदि तेरा प्रेम और सुरक्षा न होती तो मैं कहाँ होती। इसीलिए मैं आज अपने जीवन, अपने घर और अपने परिवार पर तेरे सामर्थ्य हाथ की ढाल मांगती हूँ। प्रभु, तेरा वचन स्पष्ट कहता है, हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं बल्कि शासकों, प्रधानों, अंधकार की शक्तियों और आत्मिक दुष्टता से है। यही कारण है कि मुझे तेरी और तेरे लहू की ढाल चाहिए। धन्यवाद प्रभु भजन संहिता 34 के 7 की प्रतिज्ञा के लिए। यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर डेरा डालता है और उन्हें छुड़ाता है। धन्यवाद कि तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर तंबू गाड़े हुए हैं। धन्यवाद कि मैं असुरक्षित नहीं छोड़ा गया। धन्यवाद कि मुझे शत्रु का अकेले सामना नहीं करना पड़ता। मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे स्वर्गदूत मेरे घर, मेरे बच्चों और मेरे हर आने जाने के चारों ओर डेरा डाले। हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर कोना तेरी उपस्थिति से भर दे। तेरी आत्मा की आग मेरी चार दीवारी बने और मुझे हर हानि से बचाए। प्रभु, मुझे भीतर से दृढ़ कर ताकि मैं जीवन के तूफानों को सह सकूं। मुझे साहस दे कि मैं भय को ठुकराकर विश्वास में आगे बढ़ूं। जब शत्रु गरजते हुए सिंह की तरह आता है तो मुझे स्मरण करा कि यहूदा का सिंह उससे बड़ा है और मसीह में विजय पहले से मेरी है। मुझे शांति दे, वो शांति जो सब समझ से परे है। मुझे सिखा कि हर बोझ तेरे चरणों में डाल दूं। मुझे स्मरण कराता रहे कि तू मेरे लिए लड़ रहा है। तेरा वचन भजन संहिता 3:8 में कहता है, उद्धार यहोवा का है, तेरी आशीष तेरे लोगों पर है। निश्चय ही प्रभु, तेरी आशीष मुझ पर है। वो मुझे ढाल की तरह घेरे रहती है। वह मेरे आगे भी चलती है और मेरे पीछे भी। इसके लिए मैं आनंदित हूँ। कठिन समयों में भी धन्यवाद का गीत गाऊंगी। अनजान मार्गों में भी स्तुति करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। धन्यवाद कि मेरे कदम तेरे द्वारा ठहराए गए हैं। धन्यवाद कि मेरे जीवन की कोई बात तुझसे छिपी नहीं है। धन्यवाद कि मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर निडर होकर आ सकती हूँ और ये विश्वास रख सकती हूँ कि जब मैं तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती हूँ, तू मेरी सुनता है। आज मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी भलाई के लिए जब मैं योग्य नहीं थी, तेरे धैर्य के लिए जब मैं असफल हुआ, तेरे संभालने के लिए जब मैं खड़ा भी नहीं हो पाया, तेरे कभी हार न मानने के लिए जब मैंने खुद हार मान ली। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं सदा तेरे पंखों की छाया में रह सकूँ। मैं तेरी उपस्थिति से कभी दूर न भटकूँ। मेरे होठ सदा कहे, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा घर है,
तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। हे प्रभु यीशु, तू विश्वास योग्य है, तू कभी नहीं बदलता और तेरी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। इसी कारण मैं विश्वास करती हूँ कि तू मुझे सामर्थ्य देगा और दुष्ट से बचाएगा। मैं आज तेरी शांति के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद कि तू आंधी में भी मुझे शांत आत्मा देता है। धन्यवाद कि तू मुझे ऐसा हृदय देता है जो व्याकुल नहीं होता बल्कि तेरे वचन में स्थिर रहता है। मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने पहाड़ों का सामना बिना डर के कर सकूं। हर बाधा, हर दानव और हर लाल समुद्र को देखकर घोषित कर सकूं, मेरा परमेश्वर महान है। मेरा भरोसा मेरी सामर्थ्य पर नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य पर टिका रहे। मेरा विश्वास इस ज्ञान में बढ़े कि तू मुझे छुड़ाएगा और हर हानि से बचाएगा। और इसीलिए हे पिता, मैं ये प्रार्थना एक बार फिर धन्यवाद के साथ समाप्त करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। दोस्तों, यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया नीचे आमीन कमेंट्स में लिखें। यह आपके विश्वास का चिन्ह होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना की हर आशीष यीशु के नाम से आपके जीवन पर उतर आए। और यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति सदा आपके साथ बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।